जी स्टार्ट करेंगे। आइए, नमस्कार। मैं भगवान दास ऋषिकुल योगपीठ दिल्ली से आप सबका स्वागत करता हूं। और सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व हम ईश्वर की वंदना करें। आइए, कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। आज का सत्र डॉक्टर अंजुमन जी, आपका हार्दिक स्वागत है ऋषिकुल योगपीठ के मंच पर। और मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर DN शुक्ला जी से कि वो डॉक्टर साहब का स्वागत करें और आमंत्रित करें सत्र को आरंभ करने। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज का महासत्र 56वां महासत्र है इस लगातार राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय जो आयोजित किया जा रहा है ऋषिकुल योगपीठ के द्वारा। और आज पुनः एक बार हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय वक्ता डॉक्टर अंजुम पैडियाल जी, जो हमारे भारत मूल की रहने वाली दिल्ली से हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं USA से, अमेरिका से। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनका जो जुड़ाव है हमारी संस्था के प्रति, समाज के प्रति, आज वो उन्हें जो है प्रातः काल 5:30 बजे, यानी आज वो वहां से 5:30 बजे प्रातः काल जुड़ रही है हमारे साथ। और हमारे भारत देश में अभी शाम को 7:10 हुआ है। तो ये एक अनोखा समयांतराल है यहाँ का और वहाँ 7 समंदर पार का। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है उनका प्यार है जो हमारे संस्था के प्रति और समाज के प्रति जो आज खींच लाया। और उसमें मैं एक शॉर्ट और परिचय देना चाहूंगा डॉक्टर मैम का। डॉक्टर मैम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, देश बंधु कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और टॉपर फ्रॉम LNIP ग्वालियर 1992 बैच। तो ये एक विद्वता जो दिख रही है वो आपको अनुभव उनका जो दिखेगा, और दिख भी चुका है एक बार पहले। और आज का जो इनका टॉपिक रहेगा मैम का, वो आयुर्वेद का हमारे जीवन में महत्व कैसे पहले भी लिया गया है सेशन, मगर आज कुछ नया आपको सुनने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। तो लगातार आज जुड़े रहिए और बिल्कुल आज कुछ नया सीखेंगे, सभी को लाभ भी मिलेगा। और मैं अब सीधे आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अंजुम पैडियाल जी को कि वो आए और आज के श्रोतागण व दर्शकों का जो है लाभान्वित करें। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का यहाँ जुड़ने के लिए, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत बहुत आपके लिए कोई शब्द नहीं है कि इतनी बड़ी मुहिम आप लोगों ने चला रखी है, और बहुत जरूरी भी है। बहुत जरूरी है। हमारा अपना जो साइंस, जो विज्ञान हमारा एक चरम सीमा पर था। अगर मैं कहूँ तो 5000 साल पहले की बात और 7000 साल पहले की बात जब हम करते हैं, तो जब पढ़ते हैं हम पुरानी एंशिएंट साइंस को, क्योंकि मॉडर्न बच्चों के पास थोड़ा कम समय है तो वो मॉडर्न साइंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उनको आधार नहीं पता कि प्राचीन काल में हमारी साइंस, हमारा विज्ञान इतना उन्नति पर था। बीच में गैप आ गए, बहुत सारे हमारे ऊपर हमले हुए, हमारे कुछ पुराण ग्रंथ लेकर लोग भाग गए अपनी नाव में। तो उन सब के बीच में जो गैप आ गया, वहां से
मॉडर्न जनरेशन को थोड़ा सा कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत जर्मनी जो है इतनी वर्ल्ड लेवल पर पढ़ा रहा है अपने यहाँ पर, नासा उसमें काम कर रहा है संस्कृत के ऊपर। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस मुहिम को चलाए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, कि हमारे सभी श्रोतागण, चाहे वो किसी भी जनरेशन के हो, जी जनरेशन हो, वाई जनरेशन हो, मिलेनियल जनरेशन हो, उन सबको एक ज्ञान भी प्राप्त हो, और जिसे मैं हिंदी में कहती हूँ नयन चक्षु खुले हम सबके, कि हमारी साइंस, हमारा विज्ञान बहुत उन्नत रह चुका है और उसमें हमारे पास हर चीज का उपाय है। नमस्कार फ्रॉम लॉस एंजलिस। 5:30 बजे की बात हुई। हम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोगों के हैं और उस देश से हैं, और सभी को जोड़े रखने का ये प्रयास जो है, वो चाहे कोई भी संस्था कर रही हो, इंडिया या अमेरिका या कोई भी देश, वहां पर जुड़ने के लिए मैं रात को 2 बजे मुझे यहाँ से बोलना पड़े, 5 बजे बोलना पड़े, मैं एक्सेप्ट करती हूँ सभी इनविटेशंस, बिकॉज हर प्लेटफॉर्म से इस वक्त जरूरत है कि हम अपने इस प्राचीन साइंस को, प्राचीन विज्ञान को बिल्कुल मॉडर्न लाइफ में वो कैसे आज के संदर्भ में भी कैसे वो वैलिड है, उसका वैलिडेशन क्या है। और वही बात जो आज हम मॉडर्न साइकोलॉजी में कहते हैं, आज हम मॉडर्न फिजियोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग प्रोफेसर्स हैं यहाँ पर, इतनी रिसर्चेस करते हैं, लेकिन जब हम उनका जुड़ाव देखते हैं तो नाड़ी, नाड़ी शोधन, पीनियल ग्लैंड, इन सब की बातें जो है आपको उन ग्रंथों में भी जब मिलती हैं तो इट इज सच अमेजिंग थिंग कि उन लोगों को कैसे पता था। आज हम सोनोग्राफी की बात करते हैं, आज हमारे पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी हम बातें करते हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान सुन लिया था, वो आज की डेट में सारी मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट करती है कि यस अ बेबी कैन हियर। तो हमारे यहाँ गर्भ संस्कार उससे था, माता को कैसा रहना चाहिए वो हमारी जीवन शैली के साथ तभी से जुड़ा हुआ था। उस समय उन लोगों ने बता दिया था कि माता को कैसे रहना चाहिए उस समय। और आज हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो वो रिसर्च में प्रूव करके बड़े खुश होते हैं कि देखिए हमने नई रिसर्च की है कि बच्चा जो है वो सुन सकता है। नहीं, ये नई रिसर्च नहीं है, आप हमारे ग्रंथ पढ़िए, आप हमारी किताबें पढ़िए, उसमें ये सब 5000 years बिफोर अगो ये सब था। तो आज आयुर्वेदा का दूसरा आयुर्वेदा का महत्व पे मेरा आज दूसरा लेक्चर है, और पहले लेक्चर से अगर मैं कनेक्ट करूं तो उस दिन हमने महत्वता में बात की थी कि आयुर्वेदा का आधार क्या है। सो आयुर्वेदा का आधार है हमारी प्रकृति। सो ये आप मॉडर्न साइंस ले लीजिए या आप जो भी विज्ञान मानते हैं ले लीजिए, हर इंसान अलग है। हर शरीर, मानव शरीर में एक जनरल क्वालिटीज है कि हम सब मानव लगते हैं, ये एक जनरल क्वालिटी है। हम सबके सेम आंखें हैं, 2 आंखें हैं तो 2 किडनी है, 1 लिवर है, ये सब हमारी जनरल प्रॉपर्टीज है टू बी अ ह्यूमन, टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर स्पीशीज। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, हमारे रंग अलग हैं, हमारे आकार अलग हैं, हमारे चिंतन का तरीका अलग है। कोई, जब मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आधा गिलास खाली है या आधा भरा है, ये हम सबका अपना नजरिया है। सो यहाँ से नजरिया भी बदल जाता है अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, और यहाँ से बदल जाता है हमारा आकार, हमारा प्रभाव। कैसे एक इंसान को देखते ही हमारे मस्तिष्क में आता है कि ये उस जगह का होगा। और जनरली हम आपस में पूछते भी हैं। अभी उन्होंने बात की कि मैं अमेरिका में हूं, मैं भारतीय मूल की हूँ, नेचुरल है। यहाँ पर जब हम जाते हैं तो एनीबडी यू नो आस्क मी आर यू फ्रॉम इंडिया, यस आई एम फ्रॉम इंडिया। सो हम कैसे ये स्थान का क्या महत्व है हमारे जीवन शैली में, हम किस स्थान से हैं, क्योंकि हमारे फीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं उस स्थान से, उन लोगों से मिलते हैं। अगर हम एक देश के संदर्भ में बात करें, भारतीय संदर्भ में बात करें, तो साउथ इंडिया से जो लोग आते हैं, जो नॉर्थ इंडिया से आते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, हमारा आकार,
हमारा प्रभाव, वो सब अलग है। सो आज के डेट में हम उसको डीएनए थ्योरी कहते हैं। सो ये एंसेस्ट्रीज जो है हमारे यहाँ पहले भी लिखी जाती थी, कौन से परिवार ने कहाँ पर कि कौन से 6 गांव छोड़कर शादी की है और उससे फिर जो उनकी एंसेस्ट्री चली है, ये सब अगर आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ, अगर हम खोजने निकले तो हमें अपनी अपनी एंसेस्ट्री पूरी लिखी हुई मिल जाती है। तो लिखना जो था हमारे कल्चर में, ये शुरू से है। नोटिफिकेशन, नोटिंग डाउन, हमने जो कुछ काम किया, रिसर्चेस जो हम आज कहते हैं, वैलिडेशन क्या है, रिसर्च आर्टिकल लिखना कैसे है, उस समय भी हम लोग ये लिखते थे। सो आयुर्वेदा को सिस्टर साइंस ऑफ योगा कहा जाता है। अब मैं यूएसए की बात करूं तो, क्योंकि आयुर्वेदा अभी तो हमारी ही देश में मैं कहूँ तो सेकंड सीटेड माना जाता है, पहले मॉडर्न मेडिकल साइंसेज और फिर आयुर्वेदा को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ तो उसको अल्टरनेटिव मेडिसिन में माना जाता है। दिस इज अल्टरनेटिव मेडिसिन, बट आई वुड लाइक टू से even if you accept it as an alternative medicine, तो भी ये alternate अच्छा है। बड़ी अच्छी हमारी एक एड है ना, दाग अच्छे हैं, तो मैं कहूंगी ये अल्टरनेट मेडिसिन भी अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ आयुर्वेदा है, और मुझे बहुत खुशी हुई उसको जानकर समझकर कि यहाँ वो लोग एटलीस्ट पढ़ा रहे हैं, दे आर एक्सेप्टिंग इट, दे आर गिविंग द डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन एंड डिग्रीज इन दैट। सो बहुत जरूरी है हमारे अपने देश को इस कल्चर को संभालना, और ये मिशन मेरा अपने देश में भी चल रहा है, और अब ये मिशन मेरा यहाँ भी शुरू हो चुका है। संडे को 29 अगस्त फिट इंडिया मूवमेंट का एनिवर्सरी है, सेलिब्रेशन है। सो वी आर मीटिंग विद द इंडियन क्लब so we can go ahead with the fitness and Fit India movement here also. So sister science of Ayurveda, योग is a philosophy, योग is a way of life। तो योग ने हमें बताया है कि हमें अपने बॉडी और माइंड को कैसे साधना है। But why Ayurveda is associated and called as a sister science of yoga? Because you are what you eat. Modern sciences says you are what you eat. I'm international nutritionist also, so whatever they have taught us, हमारे एंशिएंट साइंस में पहले ही कह दिया था, जो आप जैसा खाएंगे वैसा आपका प्रकृति होगा। तभी हमारे यहाँ जहाँ अहिंसा की बात होती है तो वेजिटेरियनिज्म की बात शुरू हो जाती है। सो कहीं ना कहीं खान पान का हमारे ऊपर क्या असर है, ये हमने 5000 साल पहले ही एस्टैब्लिश कर लिया था। अब जब हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया था तो हमने ये सबसे पहले, जो आज मॉडर्न साइंसेस कहती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन, हमने पहले ही अपने समाज को प्रिवेंशन सिखा दिया था। हमें अगर ये कहें कि मॉडर्न मेडिकल साइंसेस एस्टैब्लिश जो बाद में हुई वो तब क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें इतने हॉस्पिटल्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बिकॉज योग की प्रैक्टिस से हमारे लंग कैपेसिटी, वाइटल लंग कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हम अब मॉडर्न फिजियोलॉजी में बात करते हैं, वो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि प्राणा, आधार क्या है हमारे जीवन का, प्राणा, ऑक्सीजन, और उसी से रिलेटेड अगर हमारे सेल लेवल पे, सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा, प्रचुर मात्रा में पहुंच जाए तो हमारे सेल्स बड़ी से बड़ी बीमारी को, जो डीएनए में भी अगर है, तो उसको हम डिले कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं। लॉन्जेविटी की बात, आज रिसर्चेस चल रही है लॉन्जेविटी पे। च्यवनप्राश, आयुर्वेदा ने तो पहले ही अमृत दे दिया था हमें, हम लॉन्जेविटी की बात करते हैं। आज विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, जीवन को कैसे बचाएं, हेल्थ एंड हाइजीन। लेकिन हमने आयुर्वेदा प्रिवेंशन की जब बात करता है तो वो पहले ही कह देता है, भाई अपने परिवार में डिजीज देखिए। अगर आपके परिवार में डायबिटीज है, अगर आपके परिवार में डिप्रेशन है,
क्योंकि पुराने समय में ही आयुर्वेदा ने कह दिया था कि हमारी 6 जनरेशन की डिजीज हमारे अंदर आती है, सेल्स में होती है। कौन सी एग्रीवेट होगी वो हमारी प्रकृति पे डिपेंड करेगा। अगर 3 भाई बहन है तो सभी को डायबिटीज होगी जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है उनमें से एक को डिप्रेशन हो जो किसी 5th या 6th एंसेस्ट्री पहले कहीं पर कोई हिस्ट्री रही हो। तो हमारा हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ डीएनए तो हमने तभी बता दिया था। सरप्राइज? नो, इट्स नॉट सरप्राइज। गो अहेड एंड स्टडी। उतले ज्ञान में ना रहें। आज हम जो एस्टैब्लिशमेंट्स कर रहे हैं, जीनोमिक्स, जीन थेरेपीज, डीएनए पैटर्न स्टडी हो रहे हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे, हम लिख चुके थे। ठीक है, हमारे विश्वविद्यालयों को आग लगा दी, हमारे ग्रंथ लेकर भाग गए, क्योंकि वही सबसे बड़ा एसेट था, वही हमारा एसेट था। तो लोग कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी और हमारा सोना लूट कर ले गए, बट बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं कहती हूँ कि हमारे सोने हीरे छोड़िए, वो जो हमारा ज्ञान लूट कर भाग गए, जो हमारा ज्ञान बर्बाद कर गए, जो आग लगा गए, वो उस लूट से ज्यादा हमें घातक रहा, हमारे लिए घातक है हमारे लिए, क्योंकि हमने अपनी जड़ें छोड़ दी, हम अपनी जड़ों को पकड़ नहीं पाए। सो आयुर्वेदा का महत्व आज मैं बताने आई हूं आपकी जीवन शैली में। जीवन शैली। सो वात पित्त कफ प्रकृति की हमने बात की, क्योंकि हमारी प्रकृति अलग है। हम आजकल यहाँ या मॉडर्न साइंसेस में गट बैक्टीरिया, गट हेल्थ की बहुत बात हो रही है, और जब मैं गट हेल्थ, गट बैक्टीरिया की बात सुनती हूँ तो हमारे यहाँ मट्ठा पीना, उसको पहले ही बटर मिल्क जो आज यहाँ कहते हैं हम लोग पूरे विश्व में, हमें पहले ही बता दिया था कि अगर मट्ठा जो है उसमें भुना हुआ जीरा डालकर पिए तो वो आपके पेट के लिए सबसे अच्छा है। अब वो कैसे अच्छा था, वो एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं मिस हो गई। सो वो एक्सप्लेनेशन ये है कि उसके अंदर जो दही को जब हम रिड़ते हैं, उसके साथ जो एयर फ्लो होता है, उससे बैक्टीरिया जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारे गट फ्लोरा के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत हेल्दी है। सो आज यहाँ माइक्रोब्स की बात हो रही है, यहाँ पर मतलब यहाँ इन द सेंस कि विश्व में हम मॉडर्न साइंसेस की बात करें, वो वहां हो यहाँ हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न साइंसेस एंड द एंशिएंट कोरिलेशन, कि हम ये सब चीजें जो है अगर खाने पीने में ही रखें तो हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन वी नो कि हमारे डीएनए में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो और हम उसके हिसाब से आहार विचार करके खाएं, जिसको हम कहते हैं आहार विचार, कॉन्शियस ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग, क्या खा रहे हैं हम, क्यों खा रहे हैं। सो यहाँ पर इन प्रकृतियों को, अगर पिछला लेक्चर आप मेरा जाकर सुने, जिन्होंने नहीं सुना, इन प्रकृतियों को पहचानना। एज अ डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ काउंसलर, साइकोलॉजिकल काउंसलर, जब हम बैठते हैं लोगों से बात करने के लिए और उनसे पूछते हैं आपके साथ ये होता है, दे डोंट रिकॉग्नाइज, दे कांट रिकॉग्नाइज, जी पता नहीं, उनको अपने शरीर में क्या हो रहा है नहीं पता। जो सब खा रहे हैं हम भी वो सब खाना चाहते हैं, क्या आपकी बॉडी को सूट करता है। और जब गट फ्लोरा की बात होती है, गट हेल्थ की बात होती है, तो यहां मैं कहना चाहूंगी, एप्पल हम सब कंसिडर करते हैं, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ओके, लेकिन अगर 5 लोग एप्पल खा रहे हैं तो वो एप्पल नहीं खा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक साइंस वो एप्पल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि एप्पल जैसे ही हम सलाइवा के साथ च्यू करते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं माउथ में, वहीं से उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। तो हमारा शरीर एप्पल नहीं खा रहा, हमारा शरीर वो केमिकल कॉम्पोजिशन कंज्यूम कर रहा है। ना द सेम एप्पल will turn out into a 5 different chemical composition according to the prakriti.
हम सबके, क्योंकि मैस्टिकेशन के टाइम पर ही जो सलाइवा माउथ में है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, which type of saliva you have, and then it enters into the stomach. Hydrochloric acid. Okay, fine. Now, every stomach has a different kind of a chemical composition with a property, as per the property. अब वहां पर फिर बात आ जाती है, क्या आप लोग मेरे साथ इस बात से सहमत हैं कि जब हम बाहर खाना खाकर आते हैं किसी शादी ब्याह घर में भी, तो 5 लोगों का परिवार अगर है तो एक कहता है मुझे तो एसिडिटी लग रही है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, या मुझे इनो दे दीजिए, या मुझे नींबू पानी पिला दीजिए, मैं लेट नहीं सकता, मुझे रिफ्लक्स हो रहा है। दूसरा कहता है कि बहुत टेस्टी खाना था, बहुत मेरे को बहुत एंजॉय किया, उसको कोई तकलीफ नहीं है। तीसरा कहता है कि मुझे तो दोबारा भूख लग गई। एक का खाना इतना डाइजेस्ट हो जाता है, उसका इतना डाइजेशन पावर है जिसको हम कहते हैं अग्नि सर, कि इतना अग्नि प्रचलित है, इतना हाई डाइजेस्टिव सिस्टम है कि वो कहता है 1-1.5 घंटे के बाद कि मुझे तो भूख लगी। What does it mean? It means we are different. We are eating the same food. Don't consider everybody if eating the same food, so they will get the same results. So you need to know कि आपके लिए एप्पल अच्छा है या पीच अच्छा है, आपके लिए कोकोनट वाटर अच्छा है या कोई और वाटर आपको लेना चाहिए। अब जब हम कोकोनट वाटर की ही बात कर लेते हैं, चलिए, तो हम अब आएंगे जीवन शैली पर, जहां पर आयुर्वेदा बात करता है दिनचर्या और ऋतुचर्या। अब दिनचर्या और ऋतुचर्या की जब बात होती है तो नारियल पानी का समय अगर हम सुबह रखते हैं तो क्या सभी को सुबह पीना चाहिए? किसी किसी को हम 11 बजे पीने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि कफ प्रकृति है। नारियल पानी ठंडा होता है, हम सबको पता है, लेकिन आप पार्कों के बाहर जाइए, जितने लोग वॉक करके आ रहे हैं सभी लोग नारियल पानी पीने की कोशिश करते हैं, बिना जाने समझे प्रकृति। अब क्योंकि प्रकृति नहीं पता, कॉन्शियस नहीं है, दे डोंट नो अबाउट देयर प्रकृति, तो उनको भी वो हेल्थी इफेक्ट देने के बजाय वो उनको कहीं ना कहीं इल इफेक्ट दे जाता है। सो अगर आपकी कफ प्रकृति है तो आपको नारियल पानी 11 बजे से 1 बजे के बीच पीना चाहिए। सो यह आयुर्वेदा ने इतनी डीप साइंस है हमारे पास कि वो सिर्फ फल फूलों की बात नहीं कर रहा कि ठीक है जीरा पानी अच्छा है या हल्दी पानी, हल्दी दूध अच्छा है, या वो ये भी कह रहा है कि आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको कौन सा योग करना चाहिए, कौन से आसनास करने चाहिए और कौन सा खाना किस समय खाना चाहिए। हो सकता है वो फूड प्रोडक्ट सेम हो लेकिन आपका टाइमिंग डिफरेंट हो। सो डोंट गो विद द नोशन कि सब लोगों ने कहा सुबह उठकर नारियल पानी पीना है तो सभी लोगों को वो सूट करेगा, नहीं। सो अपनी प्रकृति पहचानना, और इसको आयुर्वेदा में बैलेंसिंग ऑफ प्रकृति कहते हैं। वात पित्त कफ जब हमें पता लग जाता है तो हम उसको बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे सुबह 3 से 5 बजे वात प्रकृति सबसे ज्यादा एग्रीवेट होती है, गैस बहुत बनती है, तो लोगों को ये पता है कि ये समय जो है हमारे, अगर वात प्रकृति है, अगर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है तो उठते ही आपको कौन सा पानी पीना चाहिए। सो आई विल रिकमेंड गो फॉर द अजवाइन वाटर। अजवाइन का पानी, अगर आपने अजवाइन शाम को भिगो के रखी हुई है और सुबह उठकर कुछ नहीं उबालना, कुछ नहीं करना, सिर्फ वो पानी पीना है। अब यहाँ फिर प्रकृति की बात आ जाएगी कि स्थान कहाँ है। अगर आप ऑलरेडी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में हैं या इस समय आपके स्थान पर बहुत गर्मी है तो उस समय आप अजवाइन नहीं ले सकते, तो वहां हम इसको सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं? स्थान और ऋतुचर्या, ऋतु के हिसाब से हम उसको सौंफ दे सकते हैं या अजवाइन और सौंफ के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। सो हमें देखना है कि एक प्रकृति अगर हमारे किसी भी तत्व की गर्म है, तासीर जिसे हम बोलते हैं,
तो वो उसको हम बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग. And when we talk about yoga, we always talk about it is a balancing of body, mind and soul. Ayurveda also talk about this only through food, and food it is medicine. Food itself is a medicine. आयुर्वेदा में फूड को ही मेडिसिन बनाकर प्रस्तुत किया गया, और जब हम अपनी मेडिसिन खुद रोज खा ही रहे हैं तो हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत ही नहीं है, हमें मेडिकल सिस्टम एस्टैब्लिश करने की जरूरत ही नहीं थी. मसाजेस, आयुर्वेदिक मसाज, हम योगा रिट्रीट्स करते हैं तो उसमें आयुर्वेदा का क्या महत्व है, क्योंकि मसाजेस, अभ्यंगम, उसमें भी इतनी डीप साइंस है कि कौन सी प्रकृति के लिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है. अब सभी लोग आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, नहीं, वहां पर भी प्रकृति आपको कंसिडर करनी पड़ेगी. देन ऋतुचर्या, कौन सा मौसम चल रहा है, तो मसाजेस बहुत डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत असेंशियल हो जाती हैं. और उसमें फिर हम कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं वो आपका ट्रीटमेंट हो जाता है. सो ट्रीटमेंट्स, Ayurvedic treatments can not only prevent yourself but also बलिष्ठ, च्यवनप्राश, बलिष्ठता, शक्तिशाली बनाता है हमें अंदर से. अगर हमारे सेल्स हेल्दी होंगे, अगर हमारा गट फ्लोरा अच्छा होगा, अगर हमारे खान पान का जो तरीका है आयुर्वेद में बताया हुआ, अगर हम उसके हिसाब से, आई एम नॉट सेइंग आप 100% योगी हो जाइए, 100% आप आयुर्वेदा पे चलिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी आयुर्वेद में की नॉलेज हो जाए तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि आप अपनी बीमारियों को 10 से 20 साल तक डिले रख सकते हैं, सिर्फ अगर आप अपनी ऋतुचर्या और दिनचर्या के हिसाब से प्रकृति को कंसिडर करते हुए खाएं. खाना कोई मना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता हो कि ये अगर फल मेरे को सूट करता है तो ये मैं 3 बार खा सकता हूँ, और ये फल अगर मुझे नहीं सूट कर सकता तो मैं हफ्ते में 1 बार खाऊंगा. तो हम उसको उस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं. मॉडर्न न्यूट्रिशन क्या कहता है? मॉडर्न न्यूट्रिशन कहता है ग्लाइकोजन, मॉडर्न न्यूट्रिशन बात करता है कार्ब्स, मॉडर्न न्यूट्रिशन बात करता है प्रोटीन. अल्टीमेटली कितना खाना है उसको भी हम हमेशा से कैलकुलेशंस करते हैं. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट एवरीवन, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, और सबको न्यूट्रिशन अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट फैमिली में एक मेंबर जरूर ऐसा हो जिसको न्यूट्रिशन की अच्छी तरह से समझ हो, ताकि उनका परिवार उसको वो बीमारियों से दूर भी रख सके और वो लोग सारे तरीके के खान पान को एंजॉय भी कर सके. बहुत जरूरी है. और यहाँ मेरा सजेशन हमेशा ये है डॉक्टर साहब कि मॉडर्न न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा न्यूट्रिशन दोनों को पढ़ें, क्योंकि मॉडर्न साइंसेस भी बहुत डीप तक जा चुकी हैं और आयुर्वेदा भी. तो अगर मॉडर्न साइंसेस हमें ये इंडिकेशंस दे रही हैं कि आपकी ब्लड टेस्टिंग में ये प्रॉब्लम्स, प्री डायबिटिक डायग्नोज हो रहा है सपोज, अब हमारे पास प्री कंडीशंस के लिए मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास कुछ नहीं है. दे कैन ओनली गिव यू नो लिस्ट, आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना. माई मदर बीइंग एन आर्थराइटिक पेशेंट हमेशा बोलती थी, डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिए खाना क्या है, बिकॉज पूरा एक पेज का लिस्ट है कि नहीं खाना है. नाउ हर क्वेश्चन वाज, मुझे सिर्फ आप वो 4 चीजें बता दीजिए जो मैं खा सकती. सो ये बहुत जरूरी है समझना कि आप क्या खाएं जो आपको तकलीफ ना दे. पहली बात, आपकी प्रॉब्लम को एग्रीवेट ना करे. और दूसरी बात, आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज, उस फूड में ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टीज हो कि वो आपको हीलिंग करे. अब इंडिया के मौसम का अगर हम दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास हैं, नॉर्थ इंडिया में है, इस टाइम पे बात करें तो अब हमारे आने वाली नेक्स्ट ऋतु क्या है, उसके लिए आयुर्वेदा का खान पान पहले से ही हमारे शरीर को प्रिपेयर कर देता था. We always have correlated everything to the religion.
बट आप लोगों ने साइंटिफिकली कभी सोचा है, नॉर्थ इंडिया में 2 बार नवरात्रियां आती हैं, नवरात्रों के व्रत रखते हैं 9 दिन। दोनों ही नवरात्रों के टाइमिंग अगर आप अपना कैलेंडर निकालें समय मेरे साथ, अप्रैल और अक्टूबर दोनों ही समय जो है ऋतुएं चेंज हो रही है, ऋतु बदल रही है। और ऋतु को जब बदलती है तो खान पान बिल्कुल बदल जाता है। अभी तक हम ठंडा खा रहे थे, अब हमें सर्दियां आने वाली है, हमें गर्म अच्छा लगने लग जाएगा। सो वो 9 दिन एक्चुअली व्रत के जो थे वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए थे। व्रत का इस्तेमाल साइंटिफिकली किया गया है, ठीक है, उसको रिलीजन से इसलिए जोड़ा क्योंकि जब हम किसी सुप्रीम ताकत जिससे हम डरते हैं उससे जोड़ देते हैं तो हम उसको बहुत डेडिकेटली करते हैं। दैट इज द स्मार्ट वे टू लीड द सोसाइटी। सोसाइटी को लीड करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप कुछ मनवाना चाहते हैं तो उस कल्चर के आप रिलीजन से अगर एसोसिएट कर देते हैं तो लोग कुछ फियर के कारण, कुछ डेडिकेशन सरेंडरिंग के कारण उसको फॉलो कर लेते हैं। सो नवरात्रि जो है दोनों, अगर आप साइंटिफिकली उसको कैलेंडर में देखें तो वो ऋतु बदलने के 2 ऋतुओं के बीच का गैप है, जहां हमारा एंटायर खान पान चेंज होने वाला है। एंड दैट हेल्प्स टू डिटॉक्स। हम सेंधा नमक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन 9 दिनों में हर खाने में। हम अपना रूटीन का आटा चावल नहीं खाते हैं, स्पेशल शामक के चावल खाते हैं, स्पेशल 1-2 सब्जियां ही खाते हैं, उसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं होता है। सो उससे बॉडी को एक डिटॉक्सिफिकेशन का समय मिल जाता है। और 1 दिन 2 दिन नहीं, 9 दिन, 9 days इज a pretty good टाइम, जहां पर 9 दिन में तो आप अपने शरीर को बहुत इजीली चेंज देख सकते हैं। अगर आप 24 घंटे नहीं खाते हैं व्रत में तो आपको शरीर हल्का लगने लग जाता है। आप सोचिए 9 दिन अगर सचमुच ही बिल्कुल सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली व्रत करें। मैं डिशेस की बात नहीं कर रही कि हमने फिर कुट्टू के आटे की भी इतनी बढ़िया पराठे बना दिए कि हम फिर उसी सिस्टम में आ गए। गरिष्ठ भोजन नहीं, हम उसको व्रत के तौर पर अगर करें। डॉक्टर साहब, व्रत से पहले जब मार्केट में जाइए तो इतना हाहाकार मचा होता है कि कल से व्रत है तो क्या क्या हम ले जाएं, कि क्या क्या बनाना है। तो अगर हम उसको व्रत के तौर पर सचमुच ये साइंस समझ लें कि दिस इज अ डिटॉक्सिफिकेशन टाइमिंग, और हमें अपना फलाहार सब्जियां और एक डिफरेंट खाने पर, जो बहुत ज्यादा हम उसको गरिष्ठ ना बनाएं, तो हम उसका सबसे ज्यादा फायदा ले सकते हैं। नाउ योर बॉडी इज प्रिपेयर फॉर विंटर्स। अब आपका ये बारिशें खत्म हो जाएंगी, वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी और विंटर्स आने शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर में आपके हमारे व्रत आ जाएंगे, और उन व्रत को अगर आप सचमुच सिस्टमैटिकली करें तो आपकी बॉडी अगले ऋतु के लिए तैयार हो जाएगी। अब सर्दियों में सबसे ज्यादा अगर हम प्रकृति की बात करें तो ऋतुचर्या हम पे कैसे इफेक्ट करती है। सर्दियों में, विंटर्स में सबसे ज्यादा परेशान वात प्रकृति के लोग रहते हैं। वात प्रकृति ठंडी, वायु हमेशा ठंडी है। सो बॉडी इतनी ठंडी है तो ब्लड थिनिंग जो है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विच पीपल दे जस्ट डोंट हैव एन आइडिया अबाउट थिनिंग ऑफ द ब्लड। सो ब्लड थिनिंग जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वात प्रकृति वालों को। अब उनका ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड थिनिंग हो रहा है तो वो लो ब्लड प्रेशर के मरीज भी हो सकते हैं। उन्हें पता नहीं लगेगा, मरीज इन दैट डजंट मीन कि उनको डायग्नोज होगा, बट दे फील मोर कोल्ड। हाथ और पांव बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, डर लगता है, फोबिया होता है उनको विंटर से। नेसल पैसेज ड्राई हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, दे आर वेरी फेड अप विद ड्राइनेस, म्यूकस ड्राई हो जाता है, सूखा कफ जिसे हम बोलते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेदा क्या प्रिपेयर करता है कि उस समय जब सर्दियां शुरू हो रही हैं, विंटर, घी का प्रयोग, और घी के अंदर हम कुछ कुछ गरम चीजें, गरम मसाले जो होते हैं, गरम मसाले इन द सेंस जिनकी प्रकृति थोड़ी सी गरम है, हम उनको घी में मिलाकर देना शुरू कर सकते हैं। अवले भी बनाते हैं हम लोग, आंवला का अवले बनता है,
आंवला क्योंकि विटामिन सी होता है तो उनको कोल्ड और कफ बहुत रहता है, वात प्रकृति वालों को बहुत जल्दी जल्दी उनको मौसम का जो चेंज होता है वो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, तो कॉमन कोल्ड एंड फ्लू बहुत जल्दी हो जाता है। सो उसके लिए विटामिन सी, अब विटामिन सी की गोलियां कितनी खिलाएंगे? गोलियों से यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी ऑलमोस्ट आपको विमेन में मिलेगी। बट डू यू नो, मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर हम कैल्शियम की गोलियां खिलाना शुरू कर देते हैं और अगर आपकी प्रकृति, आप एब्जॉर्प्शन जो आपकी बॉडी का है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करता तो कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है बॉडी में। मीन्स दैट कैल्शियम कैन बी accumulated on one side in your stomach or in your body। हो सकता है आपकी एड़ी की हड्डी बढ़ने लग जाए, उसमें पेन होना शुरू हो जाए, कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाए, हो सकता है स्टोन्स बन जाए। कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम का इकट्ठा होना। अब कैल्शियम अगर इकट्ठा होगा तो क्या होगा? स्टोन बन जाएगा। सो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। अब जीवन शैली, लाइफस्टाइल डिजीज, लास्टली आई वुड टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल तो हम सबका बदल ही चुका है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात हो रही थी, लेकिन कुछ पैटर्न ऐसे हैं, कुछ नाइट में हमारे ऑफिसेस चल रहे हैं, आई अग्री। लेकिन उसमें भी अगर हम जीवन शैली से होने वाली 3-4 बीमारियां हैं जिन्होंने पूरे देश को या पूरे विश्व को अब ट्रैप कर रखा है, WHO की वेबसाइट पे जाइए, आपको डेटाज मिल जाएंगे, इंडियन वेबसाइट्स पे जाइए जहां पर कितने लोग डायबिटिक हैं। सो ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड डिप्रेशन, ये 4 बीमारियां हैं जो हर घर में घर कर रही हैं। किसी ना किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन दिखता नहीं है। डिप्रेशन डजंट मीन कि हम तो डिप्रेशन की बात बहुत लेट आकर करते हैं। स्ट्रेस, एवरीबडी इज इन स्ट्रेस। एक रेड लाइट मिल जाती है हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेट हो जाएंगे, ट्रैफिक बहुत है। सो एवरीडे स्ट्रेस, आफ्टर एवरीडे फाइटिंग विद द स्ट्रेस, एंजाइटी। एंजाइटी इज अ बाय प्रोडक्ट of stress. After anxiety, panic attacks, anxiousness, घबराहट होना, गुस्सा आना, एंगर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ये सारे हमारे जो बिहेवियर पैटर्न है, इनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन चाहिए, बिकॉज ये आपके फिजियोलॉजी पर इफेक्ट कर रहे हैं। पसीने आ रहे हैं, बहुत घबराहट हो रही है, टेंशन में हम ड्राइव कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू रीच ऑन टाइम, टाइम नहीं हो रहा ट्रैफिक के कारण। बट डू यू नो कितना कॉर्टिसोल सेक्रीट हो जाता है उस समय? अब ये जो स्ट्रेस हार्मोन सेक्रीट हो गए हैं ये कहाँ जाएंगे? बिकॉज प्रकृति, नेचुरल प्रकृति के तौर पर हमारी शरीर इसको तो डाइजेस्ट करना या इसको कहीं लगाना के लिए तैयार नहीं है। भाई थायराइड अगर हार्मोन सेक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन, तो उसको पता है मुझे ग्रोथ करानी है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है तो उसको पता है कि मुझे क्या मैच्योरिटी देनी है। लेकिन हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को नहीं पता क्या देना, क्या करना है, तो वो क्या करेगा? वो इकट्ठा होकर एक्युमुलेट होकर स्ट्रेस ही देगा। सो अननेसेसरी हम जीवन शैली की वजह से बहुत सारी बीमारियों को इन्वाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली में आयुर्वेद को अपना लें, मेडिसिन तो कोई इलाज नहीं है। एवरी मेडिसिन, एवरी टेबलेट हैज द ड्रॉबैक्स आर एसोसिएटेड विद दैट। साइड इफेक्ट तो एसोसिएटेड है। आप किसी भी मेडिसिन का निकालिए बेनिफिट और उसके साथ साइड इफेक्ट्स। सो साइड इफेक्ट जो है वो एसोसिएटेड है, लेकिन अगर आप तुलसी पानी पी रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप ढूंढ कर दिखा दीजिए। हाँ, मेथी दाना पी रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिकॉज फिर वही बात आ जाती है आयुर्वेदा में प्रकृति। अगर थायराइड बहुत ज्यादा हाई हो रखा है तो उसमें मेथी दाना पानी पीना है या नहीं पीना, वो हमारे अगेन विषय हो जाता है हमारी स्टडीज का कि कैसी प्रकृति है। सभी लोग ना पिए,
अपनी प्रकृति को पहचाने, अपने अंदर की बीमारियों को पहचाने। सो मोटापा, आयुर्वेद के हिसाब से मोटापा तो कभी आता ही नहीं अगर हम उस तरीके से चलते तो, क्योंकि हमारे हर खाने पीने का एक जिसे बोलेंगे हम, उसका पार्ट है हमारे खाने पीने में। जैसे दालों में प्रोटीन बहुत हाई होता है, और हो सकता है हाई प्रोटीन किसी किसी को प्रकृति के हिसाब से, जैसे वात प्रकृति है, ना इतना सूट करे, या उनको आर्थराइटिस या गाउट एग्रीवेट हो जाए समथिंग। सो उसमें हम हमेशा नींबू निचोड़कर खाते थे अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद। सो जीवन शैली में बहुत जरूरी है हम अपने खान पान पर विचार करें। सो टाइमिंग बहुत मैटर करती है, ऋतुचर्या बहुत मैटर करती है, किस समय खा रहे हैं, उसका प्रकृति क्या है, ठंडा या गर्म, और उस खाने की प्रकृति के साथ आपके शरीर की क्या प्रकृति है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सभी बीमारियों का अगर वो प्री कंडीशन है तो हमारे पास बहुत अच्छे से खाने पीने से ही इलाज हो जाता है, ठीक हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल रिवर्स हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई है वो रिवर्स हो जाती है, ब्लड प्रेशर डाउन आ जाता है, रिवर्सिबल डिजीज है। ओबेसिटी रिवर्सिबल है, बिल्कुल नहीं कहिएगा कि डीएनए में है, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। सो मेरा एक मिशन है कि आप लोग अपने आप को एजुकेट करें। हमें अगर धरती और पाताल का पता है लेकिन हमें अपने शरीर का नहीं पता, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने शरीर का सबसे पहले प्रॉपर पता हो कि हमें क्या चीज सूट करती है, हमारी प्रकृति क्या है, और हमारे अंदर क्या बीमारियां हैं डीएनए की, या क्या प्री कंडीशंस हैं जिनको हम फूड से ही ट्रीट कर सकते हैं, जहां हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफेक्ट लिवर और किडनी को डैमेज करते हैं। सो लॉन्ग टर्म हम कोई भी मेडिसिन नहीं खा सकते, लेकिन अगर हम अपने आहार विचार करके खाएं तो बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है कि वो हमें ठीक करता चला जाएगा। सो सारी ही रिवर्सिबल डिजीज है अगर हम अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा विचार के साथ अपने आहार को एडजस्ट करें, अपनी प्रकृति को समझें। सो आयुर्वेद और योग से जुड़िए, बहुत जरूरी है। आप अपने आप को होलिस्टिक अप्रोच जिसे हम कहेंगे उससे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ देश बनाएगा, और स्वस्थ देश ही पूरे संसार में विश्व गुरु बन सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब इतना सब कुछ पढ़ते हैं, बहुत टाइम है हमारे पास गूगल ज्ञान लेने के लिए, व्हाट्सएप ज्ञान लेने के लिए, हम एक सिस्टमैटिक स्टडी क्यों नहीं कर लेते जिससे हमारा पूरा परिवार सही तरीके से जीवन जी सकता है, बीमारियों से को दूर रख सकता है, और लाखों के बिल जो हॉस्पिटल्स के आने वाले हैं हम उनसे दूर रह सकते हैं। और बात डॉक्टर साहब लाखों के बिल की भी नहीं है, ठीक है हमारे पास बहुत हमने कमा लिया, बात है तकलीफ की, बात तकलीफ की है। हॉस्पिटल्स में जैसे ही हमारा कोई इंसान पहुंचता है तो उसके डॉक्टर्स के पास, बेचारों के पास कोई और कुछ है नहीं ना, अंडर द नाइफ या तो सर्जरी होगा या बहुत सारी पिन्स हमारे अंदर होंगी, ऑक्सीजन का मास्क होगा, डायलिसिस पर अगर चले जाते हैं लोग तो कैथेटर डला हुआ होगा। इतनी तकलीफ है, एक छोटी सी पिन चुभ जाती है तो हमें इतनी तकलीफ होती है। जब पूरे शरीर पर डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं तो वो जो तकलीफ है वो तो उस इंडिविजुअल की है, उसको हमारा पैसा नहीं बचा सकता। कोई पैसा ऐसा नहीं है जो डॉक्टर्स को ये कहे कि आप मुझे पिने दीजिए लेकिन मुझे तकलीफ नहीं हो। तो वो तकलीफ से हम अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। और इसके लिए मैं सभी सुनने वाले श्रोताओं से कहूंगी कि आप अपनी अपनी फैमिलीज में से, हमारे लगातार कोर्सेज चलते रहते हैं। अभी 28 अगस्त से हमारा मॉडर्न डाइटिशियन न्यूट्रिशन पे कोर्स है, 16 सितंबर से आयुर्वेदा पे है। हम अपने मिशन में लगे हुए हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े। मेरा फोन नंबर सभी को पता रहता ही है, डॉक्टर अंजुम पाड्याल 9810160595। डॉक्टर साहब कोई भी आप लोगों को मेरा नंबर प्रोवाइड करा देगा। आप लोग पढ़ाई करिए, ये पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सारी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा कमाने के लिए। अच्छा कमाना क्यों है कि अच्छी जीवन शैली हो, लेकिन वेयर वी आर लैंडिंग आवरसेल्फ इन हॉस्पिटल्स, वी आर लैंडिंग आवरसेल्फ विद द हैंड्स ऑफ द डॉक्टर्स।
और मेडिकल साइंसेस का कोई कसूर नहीं है, बिकॉज उनके पास या तो मेडिसिन, इंजेक्शन है आपको बचाने के लिए, या सर्जरी है। उनके पास कोई हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है। उसके लिए वो आपको हमेशा रिकमेंड करके भेजेंगे कि कोई योग शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, खाना पीना ठीक करिए। अब जब खाना पीना ठीक करने की बात आती है तो लोग डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट के पास सिर्फ पतले होने के लिए जाना चाहते हैं। मोटापा बढ़ गया, पतले होना है, पर आपके परिवार में एक अगर पतला इंसान है, उसको भी डायबिटीज हो सकती है, उसको भी आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, उसको भी गाउट हो सकता है। तो उसके लिए आयुर्वेदा के हिसाब से अगर हम आहार खाना शुरू करें तो फूड कैन बी योर मेडिसिन इंस्टेड ऑफ पॉपिंग अप द मेडिसिन। और मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ कि आपको कोई तुलसी काढ़ा, जीरा पानी, मुलैठी, दालचीनी, हरित की, बिबट की, त्रिफला, कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा। अगर सूट नहीं करेगा तो बॉडी बहुत जल्दी बता देगी और उसको आप जैसे ही स्टॉप करेंगे वो 24 घंटे में एलिमिनेशन हो जाएगा। तो आपको कोई एक्युमुलेशन नहीं होगा कि किडनी फेलियर हो गया, क्योंकि हम थायराइड की मेडिसिन पिछले 10 सालों से, 15 सालों से ले रहे हैं। थायराइड कैन बी मैनेज थ्रू योग वेरी इजीली। सो आप अपनी प्रकृति, अपनी डिजीज, अपने डीएनए के हिसाब से खाना पीना शुरू करिए, योगासना शुरू करिए। कौन सा आसना भी आपको इतना इफेक्ट करेगा कि आपकी मेडिसिन छूट जाए, वो समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हर एक परिवार में एक इंसान अपने आप को जरूर डेडिकेट करे इन सब पढ़ाइयों के लिए। थोड़ा सा समय आप 1-1.5 महीने का पढ़ाई कर लें तो आप अपने परिवार की लॉन्जेविटी, उनका जीवन ना केवल बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी वाइज बल्कि क्वालिटी वाइज भी। और मैं हर प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी, एवरेज एज हमारे समाज की 100 साल थी। 100 साल एवरेज एज होती थी। अगर आप डेथ पीरियड उस समय का देखें तो कोई भी इंसान जो जाता था उसके लिए गाजे बाजे बजाए जाते थे, क्योंकि वो अपने सारे काम पूरे करके अपने परिवार में नाते पोती सबको देखकर तब जाते थे, तो एक खुशी मनाई जाती थी। अब इतनी सडन डेथ होती है, यंगस्टर्स की भी है, कि एवरीबडी इज इन शॉक। और एक डेथ, यंग डेथ इन द सेंस 40 साल, 30 साल, 28 साल, 48 साल, 60 साल, लोग अपनी रिटायरमेंट एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उससे परिवार टूट जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो है कितना बड़ा इम्पैक्ट करती हैं समाज पे, फैमिलीज पे। अगर किसी का कोई इंसान चला जाता है 40-50 साल की उम्र में, जहां पर अभी उनके बच्चों ने सेटल होना है, तो फैमिलीज को हम देखते हैं। यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं, फादर की डेथ हो गई है, फीस के पैसे नहीं है, माँ कैसे पढ़ाए, बच्चा कमाए या पढ़ने के लिए कॉलेज में आए अटेंडेंस पूरी करने के लिए। बहुत कुछ समाज, परिवार बदल जाता है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि इसको एक एसेंशियल सब्जेक्ट, एसेंशियल साइंस के तौर पे हर परिवार अपनाए, थोड़ा सा सिस्टमैटिक पढ़ाई करें, अपने बारे में समझें, ताकि आप अपनी फैमिली को एक क्वालिटी लाइफ दें। हर तरीके से स्ट्रेस नहीं होगा तो फैमिली में वैसे ही क्वालिटी बढ़ जाती है, वरना सब खाली समय जो आधा घंटा मिला है उसमें भी एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। मुझे अपना सीरियल देखना है, तुम दूसरे कमरे में जाओ, because of we want the escapism from the you know conversation, responsibility। क्योंकि दिमाग इतना थका हुआ है। दिमाग क्यों थका है? क्योंकि शरीर इतना थका हुआ है। तो हम सबको एक थका हारा समाज नहीं बनना है, हम सबको बहुत एक्टिव और स्टिमुलेटिव समाज बनना है, जहां पर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वांटिटी ऑफ दोनों एक साथ हो। और लेट्स गो बैक टू आयुर्वेदा एंड योग। धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं, प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजुम पैडियाल जी। और आज का सत्र बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी, इतनी दूर रहकर भी आप मतलब लोगों को आज लाभ पहुंचाने के लिए ऋषिकुल योग पीठ वेबिनार में आए और आयुर्वेदा, लाइफ स्टाइल और डाइटिंग
सिस्टम जो है उस पर, क्योंकि जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि डाइटिंग और अगर हम लाइफ स्टाइल को व्यवस्थित कर लें केवल, तो हमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना अल्टरनेटिव और ना ही अपनी मॉडर्न मेडिकल साइंस की जरूरत पड़ेगी। और हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। जब स्वस्थ रहेंगे तो खुश भी रह सकते हैं, और यानी स्वस्थ रहने से ही सारा कुछ हमें मिल सकता है, और हम अपनी और अपने परिवार की, अपनी लाइफ को लॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं भी जो है अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सभी लोग जो आज जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो बाद में हमारा वीडियो देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक चैनल के माध्यम से, तो वो जरूर इस बात का ख्याल रखें कि जीवन अमूल्य है। इस अमूल्य जीवन को यूं ही ना गंवाएं, और उसको, अपने शरीर को, अपने जो है अपनी लाइफ स्टाइल को, अपना जो डाइटिंग सिस्टम है उसको सही करें, ताकि आपकी जिंदगी लंबी चले, और आप अपने जिंदगी में जितने भी स्टेप होते हैं उन सारे स्टेप को पूरी तरीके से एंजॉय करें, और एंजॉय करते हुए अपना डॉक्टर जीवन साहब, समाप्त यहाँ में जी। एक अभी रिसेंट हमारा एक केस हुआ है, उसको डिस्कस करना चाहूंगी। 55 साल की लेडी है, कोविड सर्वाइवर है, और बॉडी में बहुत सीवियर पेन था, बहुत सीवियर पेन। और उन्होंने इसीलिए हमारे को ज्वाइन किया कि आप मुझे थोड़ा सा योग करा दें, मेरे बॉडी पेन बहुत, और मैं बहुत ज्यादा योग नहीं कर सकती हूँ। तो योग को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आसनास से ना जोड़ें, सिंपल आसनास हमने करवाने शुरू किए हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। और हमने उनका खान पान चेंज किया, जिसमें से 1 से 1.5 हफ्ता वो थोड़ी जिद करती रही, मेरे को ये नहीं, मतलब मेरे को ये खाना है। लेकिन 2.5 हफ्ता जो उन्होंने बाद में हमारा कहना माना, उन्होंने, उनके पूरे बॉडी पेन ठीक हो चुके हैं, 3.5 किलो वेट रिड्यूस हो गया है, जिसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो 65-66 किलो थी, तो 60 किलो उनका आइडियल वेट है। तो बहुत बड़ा फाइट हमारा ओबेसिटी या वेट नहीं था। लेकिन बॉडी पेन जो है, कोविड के बाद सभी को पता है कि शरीर में पेन बहुत ज्यादा रह जाता है। चिकनगुनिया के बाद भी यही हुआ लोगों के साथ कि पेन बहुत बॉडी में रह गया। सिर्फ 2.5 हफ्ते में हमने उनका पेन ठीक किया। और डाइटिंग तो हम कराते ही नहीं है, आई एम वेरी अगेंस्ट विद द डाइटिंग। खाने को सिर्फ हमने ठीक किया, टाइम सिस्टमैटिक किया। रात को फल खा रही थी डिनर के बाद, क्योंकि सबको लगता है फल हमें शक्ति देगा। और फिर उन्होंने ये भी बहस किया कि नहीं, लोग कहते हैं फल तो रात को भी खा सकते हैं। हमने कहा लोगों को छोड़ो, आप हमारा साइंस समझिए। हमने सिर्फ उनके टाइमिंग्स चेंज किए, अ लिटिल एडजस्टमेंट, और थोड़ी सी रिकमेंडेशन की कि आपने सिर्फ ये एडिशंस करने हैं, उनके पेन ठीक हो गए। सो इसलिए आहार में बहुत शक्ति है। यू आर वॉट यू ईट, प्लीज डोंट फॉरगेट। आप अगर आहार को मेडिसिन के तौर पे खाना शुरू करेंगे, तो आपके, अगर कोई पेशेंट कोविड से लड़ रहा है, बाद में अगर बॉडी पेन है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस। हम उनको मॉडिफिकेशन फ्री में काउंसलिंग्स करके देंगे कि वो थोड़ी सी गलती क्या कर रहे हैं उसको ठीक कर ले, उनकी बॉडी पेन ठीक हो जाए। जी, तो सबसे बढ़िया बात है कि हमें अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय देना होगा, जो सभी के पास होता है समय, मगर उसको यूटिलाइज नहीं करते हम लोग, कि हमें कितने समय क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये आपको सिस्टम सही करना होगा अपने जीवनचर्या में, और इसी से आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपको किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप अगर जो अस्वस्थ हो भी जाते हैं, तो जो हमारा प्राचीनतम चिकित्सा है, आयुर्वेदा, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सबको अपनाएं, और इनसे आपको भरपूर और परमानेंट लाभ मिलेगा। तो इससे मैं फिर वही आज बात कहता हूं कि सब लोग इन विधाओं को अपना करके अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने समाज का जीवन जो है हम सुव्यवस्थित कर सकते हैं, और लंबी यात्रा में जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं फिर से कहूंगा कि सभी लोग योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदा को अपनाएं और अपने को स्वस्थ बनाएं। और इसी के साथ मैं बस चाहूंगा कि भगवान दास जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आए और आज के कार्यक्रम को विराम देने से पहले शांति पाठ कराएं।
और मैं तहे दिल से डॉक्टर अंजुम पैडियाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमारे इस वेबिनार आयोजन को दिया, और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी आते रहेंगे। और मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। डॉक्टर भगवान दास जी, नमस्कार, धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है आपकी, म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। साथ ही मैं डॉक्टर अंजुमन जी का भी बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो आज इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और स्वस्थ कैसे रहें, खुश कैसे रहें, इसकी भी बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये भी आभास कराया कि हमारा स्थान कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। वाकई बिल्कुल अनुभव जो है वो बोलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए अब सत्र को विराम देने का समय आया। शांति पाठ करते हैं, कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें और मुस्कुराते रहें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। धन्यवाद, नमस्ते। आज का सत्र यहीं विराम करते हैं। कल इसी समय 7 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सभी को।